बांग्लादेश के इलेक्शन अहम क्यों? কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি না যে बांग्लादेशी अवाम खवातीन को क़यादत में नहीं देखना चाहते हैं। দেখতে চাই। नुसरत सन 2024 की स्टूडेंट तहरीक की नुमाया रहनुमाओं में शामिल थी। इन मुजाहिरों ने शेख हसीना की आमराना हुकूमत के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। खवातीन ने इन मुजाहिरों में मरकजी किरदार अदा किया और अपने लिए ज्यादा मसावी मुस्तकबिल की उम्मीदें बांध ली। জনস্রোত मुजाहिरों में लोगों का हुजूम था। लाउड स्पीकर्स नहीं थे, लेकिन आवाम की आवाज की ताकत ही पैगाम को आगे पहुंचा रही थी। ওখানে পৌঁছে যাচ্ছে। लेकिन अब नुसरत की उम्मीदें मध्यम पड़ रही हैं। इस साबिका स्टूडेंट लीडर की जमात ने एक मुतनाज़िया कदम उठाया है। इस पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए इस्लाम पसंद जमातों के साथ इत्तेहाद बना लिया है। এনসিপির এই জোট গঠনের যে আলাপ मैं उन लोगों में शामिल थी जो इस इत्तेहाद के खिलाफ थे, लेकिन ये फैसला पार्टी मेंबरान की वोटिंग से हुआ, इसलिए हमें इसे कबूल करना पड़ा। হওয়ার সিদ্ধান্ত মানে বিরোধিতা করতে পারি কিন্তু সেটা ডিনাই করতে পারি না আর কি। हालिया अरसे में इस्लाम पसंद जमातों ने अपनी सियासी बुनियाद को मजबूत बना लिया है। बहुत से लोग फिक्रमंद हैं, बिलखुसूस खवातीन के हकूक के हवाले से। इस इलेक्शन में खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 5% से भी कम है। मुतअद्दिद जमातों ने, जिसमें इस्लाम पसंद भी शामिल हैं, किसी भी खातून को उम्मीदवार नामजद नहीं किया। এরা খুবই मुझे ऐसा लगता है कि वो औरतों को हमेशा दूसरे या तीसरे दर्जे का शहरी समझने के आदी हैं। সমাজে নারীদেরকে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে দেখতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে। पार्लिमानी इलेक्शन ये तय करेगा कि बांग्लादेश किस समत में आगे बढ़ेगा। ताहम जैसे जैसे वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है, बहुत सी खवातीन की उम्मीदें टूटती जा रही हैं।